Good morning, students. Today we will discuss network topology, which is the main and most important topic of computer networks. So let's begin with the first slide. What is network topology? Network topologies define the layout, virtual shape or structure of network. मतलब जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो क्या है, एक अरेंजमेंट को बताता है, ठीक है, एक वर्चुअल शेप को, एक स्ट्रक्चर को बताता है कि आपके मल्टीपल सिस्टम्स एक नेटवर्क में कैसे कनेक्टेड हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसे हुई है, ठीक है। एंड ये दो टाइप्स की हो सकती है हमारे पास, टोपोलॉजी कैन बी फिजिकल एंड लॉजिकल। Physical topology is the physical layout of nodes, workstations and cables in the network. मतलब जैसे आपके एक नेटवर्क में एस्टैब्लिश किए हुए हैं मल्टीपल नेटवर्क्स के लिंक्स, ठीक है, मतलब एक नेटवर्क में मल्टीपल वर्क स्टेशंस नोड्स काम कर रही हैं, उनकी केबल्स की वायरिंग कैसे हुई है, कैसे उसको फिजिकल लेआउट हुआ है, वो फिजिकल टोपोलॉजी में हम आपको बताते हैं। एंड लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है, जो आपको इनविजिबली आपकी इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक फ्लो कर रही है, वो आप लॉजिकल टोपोलॉजी में देखते हो। Here are multiple types of physical network topologies: bus topology, star, ring, mesh, tree, and hybrid. Let's begin with the first topology. In bus topology, the computers are connected through a common communication media. बस टोपोलॉजी में क्या है, एक सिंगल मेन केबल आपकी काम करती है, इसी मेन केबल के साथ सभी जितने भी वर्क स्टेशंस कंप्यूटर्स आप अटैच करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। अ स्पेशल टाइप ऑफ सेंट्रल वायर इज यूज्ड एज कम्युनिकेशन मीडिया, जस्ट लाइक दिस। इसमें क्या है, सिंगल मेन केबल काम कर रही है और डिवाइसेस आपकी उसी के साथ कनेक्टेड हैं टू receive or send the information. This central wire is called bus. इसी को हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं. This is why this is called bus topology. The computers are attached through the bus. The ends of the bus are closed with the terminator. जो end होता है बस टोपोलॉजी का वो एक टर्मिनेटर के साथ क्लोज होता है और वही टर्मिनेटर क्या करता है, आपके सिग्नल्स को ऑब्जर्व करता है। एंड एडवांटेजेस क्या रहती हैं बस टोपोलॉजी की, इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर है, आप एक ही मेन केबल के साथ मल्टीपल सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हो। इनएक्सपेंसिव है क्योंकि हमें वायरिंग की ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, मल्टीपल वायर्स नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ वर्क स्टेशंस चाहिए होते हैं और सिंगल केबल चाहिए होती है जिसके साथ ही आप सारे अपने कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या रहती हैं, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है बिकॉज मल्टीपल सिस्टम्स यूज कर रहे हैं बट एक ही पाथ है हमारे पास, एक ही मेन केबल है, उसी के थ्रू हमें डेटा को ट्रैवल करना पड़ेगा, डेटा को सेंडर टू रिसीवर जाना पड़ेगा, तो उसमें कंजेशन ट्रैफिक ज़्यादा आ सकती है। दिस इज वाई परफॉर्मेंस कैन बी डिक्रीज्ड। सिग्नल्स वीक हो सकते हैं एंड ट्रबल शूटिंग भी डिफिकल्ट हो सकती है, मतलब एक सिस्टम में अगर फॉल्ट आया तो आपको पूरी वायर ही, एक ही वायर का पाथ चेकआउट करना पड़ेगा कि किस में फॉल्ट आया है। नेक्स्ट वी हैव स्टार टोपोलॉजी। द स्टार टोपोलॉजी यूजेस अ सेपरेट केबल फॉर ईच वर्क स्टेशन। इसमें क्या होता है, हर एक वर्क स्टेशन के लिए सेपरेट वायर यूज होती है, जैसे हमें बस में सिर्फ एक ही चाहिए थी, सिंगल वायर काम कर रही थी मल्टीपल वर्क स्टेशन के लिए, बट इन दिस टोपोलॉजी वी हैव टू यूज सेपरेट केबल्स फॉर ईच वन, लाइक दिस। इसमें क्या है, एक सेंट्रल सिस्टम काम कर रहा है जिसे हम हब बोलते हैं, वही जिसके साथ सारे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होंगी एंड वो सारी डिवाइसेस अपनी अपनी सेपरेट केबल यूज करेंगी। द केबल कनेक्ट्स द वर्क स्टेशन टू द सेंट्रल डिवाइस, टिपिकली अ हब। क्या होती है वो, हब होती है जिसके साथ सारे वर्क स्टेशन कनेक्ट होंगे। द कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स अ मोर रिलायबल नेटवर्क दैट इज इजीली एक्सपेंडेड। आप मल्टीपल लिंक्स को, मल्टीपल सिस्टम्स को अटैच कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो अपने नेटवर्क को। विद स्टार देयर इज नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर इन द केबल। सेंट्रल पॉइंट किसी भी केबल का नहीं है, सिर्फ सेंट्रल पॉइंट क्या है हमारा, जो आपकी हब है, सेंट्रल डिवाइस। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द केबल ओनली द स्टेशन कनेक्ट टू दैट केबल इज इफेक्टेड। मतलब एक सिस्टम की
वायर अगर अफेक्ट हुई है तो वही सिस्टम इफेक्ट होगा और किसी भी सिस्टम को कोई भी हार्म है जो नहीं होगा। एडवांटेजेस क्या रहती हैं इसकी? इजीली एक्सपेंडेड एंड मॉडिफाइड। आप इसमें मल्टीपल सिस्टम्स को क्या कर सकते हो? ऐड ऑन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हो, इजीली ट्रबल शूट कर सकते हो। मतलब अगर किसी सिस्टम में फॉल्ट आया तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वायर कौन सी है और उसी में आप फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर पाओगे। मल्टीपल केबल्स टाइप स्पॉट्स बाय हब। अगर 4 सिस्टम आपके कनेक्टेड हैं हब के साथ, वो सारे सिस्टम्स अगर सेपरेट वायर यूज कर रहे हैं, मतलब टाइप कोई भी केबल की यूज कर रहे हैं, कोई भी केबल डिफरेंट टाइप्स की होती है हमारे पास जैसे, तो अगर उनमें से कोई भी टाइप यूज हो रही है तो हब सभी को सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेजेस क्या रहती हैं? इफ हब फेल्स देन एंटायर नेटवर्क विल फेल। तो सेंट्रल डिवाइस क्या है? आपकी हब है जिसके साथ सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। अगर वही फेल होगी तो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। रिक्वायर मोर केबल्स। हाँ, इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है केबल्स की, बिकॉज हर एक सिस्टम अपनी सेपरेट वायर यूज कर रहा है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। दिस इज ऑल्सो can be considered as disadvantage. May require a device to rebroadcast signals across the network. तो इसमें आपके जो सिग्नल्स हैं वो भी वीक हो सकते हैं, तो उसकी रीब्रॉडकास्टिंग के लिए आपको एक ऐसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट भी रह सकती है जो आपके सिग्नल्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करके आगे अपने डेटा को भेजे। देन next we have ring topology. Ring topology is a network setup where devices are connected in a circular loop, creating a continuous pathway for data. Ring topology में क्या होता है? एक circular motion में आपका data travel करता है from sender to receiver. Every computer is connected to the next computer in the ring and each transmits what is received from the previous computer. प्रीवियस कंप्यूटर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वही हम नेक्स्ट कंप्यूटर को सेंड करेंगे, लाइक दिस। ये क्या है? एक सर्कुलर मोशन में सेटअप हुआ है आपके नेटवर्क का। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजेगा, देन दूसरा कंप्यूटर नेक्स्ट को भेजेगा। मतलब जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन उसे मिली है वो नेक्स्ट को भेजेगा, बट एक सर्कुलर मोशन में ही डेटा ट्रैवल करेगा। The message flows around the ring in one direction. एक ही one डायरेक्शन में काम करेगा वो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, जो भी आपका डेटा जा रहा है वो एक ही मोशन में जाएगा। एडवांटेजेस क्या रहती हैं इसमें? इट प्रोवाइड्स एन ऑर्डरली नेटवर्क इन विच एवरी डिवाइस हैज एक्सेस टू द टोकन एंड कैन ट्रांसमिट। ऑर्डर है, एक ऑर्डरली नेटवर्क है, ठीक है, तो जिसमें कोई भी मतलब मेस नहीं क्रिएट होती। एक सिस्टम है जिसमें एक ऑर्डर में अपना डेटा जा रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। डिसएडवांटेजेस क्या रहती हैं? फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर कैन इफेक्ट द होल नेटवर्क। हाँ, सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया तो नेक्स्ट कंप्यूटर को भी हार्म पहुंच सकता है। मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क है जो वो आपका क्रिपल्ड हो सकता है। डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। इसमें नहीं पता चलता आपको कि किस में फॉल्ट आया है। पूरा का पूरा सेटअप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। चेंज मोड विद एडिंग और रिमूविंग अ डिवाइस इफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। ना तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ना इसमें से एक भी सिस्टम को रिमूव कर सकते हो। मतलब जो एक बार सेटअप हो गया उसी में आपको काम पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। Next, we have mesh topology. A mesh network uses separate cable to connect each device to every other device on the network, providing a straight communication path. इसमें क्या है? अगर आपके 4 सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क में, तो वो चारों सिस्टम्स ही आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ केबल, लाइक दिस। नोड 1 है, नोड 2 के साथ भी कनेक्टेड है, नोड 3 के साथ, नोड 4 के साथ, नोड 5 के साथ। सेम एज इट इज सभी डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आप कहीं से भी डेटा कहीं से भी किसी भी डिवाइस को भेज सकते हो। फॉर सेंडिंग मैसेजेस चेक द केबल कनेक्टेड इनटू 2 डिवाइसेस। जब आप अपना मैसेज ट्रांसमिट करना चाहते हो तो आप जस्ट केबल चेकआउट करो। लाइक आप डिवाइस नोड 2 से नोड 4 तक डेटा भेजना चाहते हो, नोड 2 से डायरेक्ट नोड 4 तक भी जा रहा है,
थ्रू द नेट नोड 5 है, नोड 3, नोड 1, इनके थ्रू भी जा रहा है। ये दिस इज ऑन यो कि आप किस वे में, किस पाथ में अपना डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हो। A message is sent directly from sender to receiver because each one has individual and separate connection. डायरेक्टली भी जा सकता है और किसी अदर पाथ के थ्रू भी जा सकता है, क्योंकि सभी के साथ हमारे इंडिविजुअल सेपरेट कनेक्शन एस्टैब्लिश हुए हैं मैश टोपोलॉजी में। एडवांटेजेस क्या रहती हैं? इनहेंस फॉर एरर टॉलरेंस प्रोवाइडेड बाय रिडंडेंट लिंक्स। एरर टॉलरेंस की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, बिकॉज हमारे पास तो मल्टीपल लिंक्स हैं। अगर एक लिंक में कोई फॉल्ट आ गया तो हम दूसरे लिंक के थ्रू अपना डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज क्या रहती है कि डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन है। जितनी ज्यादा वायरिंग हुई पड़ी है इसमें, हर एक सिस्टम को सभी डिवाइसेस के साथ दोबारा से हमें कनेक्ट करना पड़ रहा है, तो उसमें मेंटेनेंस भी हमें ज्यादा चाहिए होती है। एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव इसलिए है बिकॉज इसमें हमें केबलिंग ज्यादा हो रही है, केबलिंग की कॉस्ट है जो वो ज्यादा आती है। नेक्स्ट वी हैव ट्री टोपोलॉजी। Tree topology is a network structure that combines characteristics of bus topology and star topology. Bus topology की characteristics भी इसमें काम करती हैं और star topology की भी। बस टोपोलॉजी में क्या था? सिंगल मेन केबल यूज हो रही थी जिसमें हमारे पास मल्टीपल वर्क स्टेशन को हम कनेक्ट कर सकते थे। सेम एज इट इज इन दिस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या था? स्टार टोपोलॉजी में एक मेन हब होती है आपकी जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, और ये क्या है? एक हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस है, सिमिलर टू द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। एक ट्री क्या होता है? जिसके साथ सभी ब्रांचेस लगी होती हैं, है ना। तो मेन बैकबोन केबल एक्ट्स एज ट्रंक एंड मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू इट। इसमें देखो, जैसे ट्री टोपोलॉजी में क्या है? सेंट्रल हब है जो आपका ट्री को एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। देन हमारी सेकेंडरी हब्स होगी जो कनेक्ट होंगी सेंट्रल हब के साथ। सेकेंडरी हब्स को पार्टीशन करके हमें मल्टीपल सिस्टम्स को अटैच करना होगा, तो जितने भी फर्दर कंप्यूटर्स हमारे अटैच्ड होंगे वो इनडायरेक्टली सेंट्रल हब से भी कनेक्टेड होंगे। It is commonly used in large networks where many devices need to be organized efficiently. प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लार्ज नेटवर्क में ये काम करता है। इट इज इजी टू एक्सपैंड बाय एडिंग न्यू ब्रांचेस और नोड्स। आप सेकेंडरी नोड्स के साथ कितने भी नए सिस्टम्स को ऐड ऑन कर सकते हो, ये इसकी एक एडवांटेज भी है। एडवांटेजेस आगे हमारे पास क्या है? सेकेंडरी नोड्स अलाउ मोर डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। सेंट्रल नोड के साथ हमारी सेकेंडरी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एंड सेकेंडरी नोड्स के साथ मल्टीपल सिस्टम्स को आप ऐड कर सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस है। जो सेंट्रल डिवाइस आपको डेटा सेंड कर रही है वो एट द एंड जो भी लास्ट में आपका कंप्यूटर अटैच्ड है उस तक भी एक लेवल्स की फॉर्म में डेटा पहुंचता है। Having different levels of network makes it more manageable, hence easier fault identification and isolation. Levels में काम हो रहा है, पहले central hub, then secondary hubs, then multiple systems, then उसके नीचे multiple systems, तो एक manageable form में काम करता है और fault की identification easily हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क में बी एन इशू व्हेन द नेटवर्क स्पैन्स अ ग्रेट एरिया। अगर आपका ट्री टोपोलॉजी ज्यादा ग्रेट एरिया, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ज्यादा नेटवर्क फैला हुआ है, तो उसमें मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव हाइब्रिड टोपोलॉजी. Hybrid networks use a combination of any two or more topologies in a such way that the resulting network does not exhibit one of the standard topologies. हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या काम करती है? इसमें आप मल्टीपल जितने भी हमने पहले डिस्कस की हैं टोपोलॉजीज उनको कलेक्टिवली काम कर सकते हैं।
मतलब जैसे इसमें दिखाया गया है, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी आपस में काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हब। एक सेंट्रल हब काम कर रही है। अगर रिंग नेटवर्क है, इसमें आप डेटा को सेंड कर रहे हो इसके थ्रू, तो एक स्टार की फॉर्म में भी नेटवर्क है, तो आपस में ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोई भी डेटा सेंड रिसीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।